अय्यूब अध्याय 26 उसकी 5 और 6 में लिखा है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं पानी के नीचे तड़पती रहती हैं। शियोल यानी अधोलोक उसके सामने खुला रहता है और अबाडोन यानी विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। अय्यूब अध्याय 17 उसकी 16 में लिखा है, क्या वह अधोलोक की सलाखों में उतर जाएगी जब मुझे मिट्टी में विश्राम मिलेगा। ये सारे वचन साबित करते हैं कि पानी के नीचे जगहें हैं। धरती के कुछ समुद्रों में बड़ी अनोखी सी हैरान करने वाली बातें हैं। आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे तो सुना ही होगा। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का कुछ भाग है जिसमें कई सौ समुद्री जहाज और हजारों हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के इस क्षेत्र में मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देती है। सैटेलाइट से जब इसे देखा जाए तो इस हिस्से के ऊपर चमकदार पानी और हरे रंग की धुंध दिखाई देती है। इसी तरह बरमुडा ट्रायंगल के बिल्कुल सामने डेविल सी है। ये जगह भी बरमुडा ट्रायंगल की तरह असामान्य गतिविधियों के लिए मशहूर है। रिसर्च से पता चला है कि 12 ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसी ही असामान्य गतिविधियां होती हैं और 12 में से 11 जगहें समुद्र के अंदर हैं जिन्हें धरती के नीचे के दरवाजे माना गया है। इन सभी जगहों का आकार पिरामिड के जैसा है। आइवन सैंडरसन ने खोज निकाला है कि ऐसी पूरी 12 जगहें इस धरती पर हैं। अगर नए यरूशलेम में 12 दरवाजे हैं, अगर नेहेमिया और एजरा के द्वारा बनाए गए यरूशलेम शहर के 12 दरवाजे थे, तो अगर उस समय यरूशलेम में 12 दरवाजे थे और जो नया यरूशलेम होगा उसमें 12 दरवाजे होंगे, तो नर्क के भी 12 दरवाजे होंगे जो इस दुनिया के अलग अलग जगहों पर हैं। और जब अविश्वासी लोग मरते हैं तो वो अपने अपने एरिया के दरवाजों से उस नर्क में जाते हैं। पर्शियन गल्फ के नीचे अरेबियन सी में एक बहुत ही रहस्यमय खाई है जो 10,000 फुट गहरी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 उसकी 14 में लिखा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी यूफ्रेट्स में बंधे हुए हैं खोल दे। तो समुद्र के नीचे क्या है, पहाड़ों के नीचे क्या है। 1978 में क्राइस्ट टेम्पल चर्च वर्जीनिया के पास्टर रोलैंड गार्डनर 2 हफ्तों के लिए एक रिसर्च के लिए बहामास और बरमुडा के बीच समुद्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियों को जांच रहे थे। उनके साथ बहुत ही मशहूर फ्रेंच गोताखोर जैक्स क्रूस्टो के भाई भी थे। जैक्स का भाई जब समुद्र के बीच गया तो उसे वहाँ ऐसे पत्थर मिले जो किसी पुराने भवन के थे। जब 20 मिनट बाद वो गोताखोर पानी से बाहर आया तो पास्टर रोलैंड किश्ती पर थे और उन्होंने बताया कि वो गोताखोर दोबारा पानी में जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैंने नीचे पानी में किसी के चिल्लाने की और जंजीरों को खींचने की आवाजें सुनी और उस जगह से पीले रंग का धुआं आ रहा था। पास्टर रोलैंड ने अपने चर्च में कई बार इस पर प्रचार भी किया कि वो जगह नर्क के दरवाजों में से एक है। साइंस भी यही कहती है कि धरती की 3 परतें हैं। पहली द क्रस्ट, दूसरा द मेंटल, तीसरा द कोर। मेंटल और कोर के बीच एक गैप है जिसे मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जहाँ पर से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। यही वो जगह हो सकती है जहाँ पर नर्क की ये कोठरियाँ हैं। डेड सी धरती के सबसे निचले स्थान पर है। डेड सी नरक की कोठरियों के सबसे नजदीक है और इसका आग से बहुत पुराना नाता है। सदोम और गमोरा डेड सी के दक्षिणी छोर पर है। बाइबल बताती है कि सदोम और गमोरा का विनाश आग और गंधक से हुआ जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से बरसाया था। भूगोलिकों ने ये रिसर्च किया है कि डेड सी भूकंप और आग और गंधक के द्वारा बना है। डेड सी के आसपास एक समय में बहुत ज्वालामुखी उत्पन्न होते थे और जॉर्डन देश जो डेड सी के साथ है उसमें ऐसी घाटियां हैं, ऐसे पहाड़ हैं जो काले पत्थरों से ढके हुए हैं। वो पत्थर आग और गंधक से जलकर काले हुए पड़े हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सदोम और गोमोरा का विनाश ज्वालामुखी से निकलने वाली आग और गंधक से हुआ था। ज्यूइश राइटर फिलो ने डेड सी के बारे में लिखा है कि वहाँ आग को बुझाना बहुत मुश्किल है और इसका सबूत ये है कि आज के दिन तक वहाँ धुआं और गंधक नजर आता है जिसे आदमी अब भी खोदते हैं। मरकुस अध्याय 12 उसकी 40 में यीशु ने कहा कि कुछ लोग अधिक दंड पाएंगे। टाटरस जहाँ पर गिरे हुए स्वर्गदूत बंधे हुए हैं, आतंकवादी वहाँ पर जाते हैं। खूनी घिनौने पाप करने वाले अडोल्फ हिटलर भी टाटरस में हैं। नर्क की उन कोठरियों में कोई पानी, कोई खाना, कोई पेड़ पौधे, झरने नहीं होंगे, कोई आनंद नहीं होगा जो स्वर्ग में होगा। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपने अपने पापों से तौबा नहीं की है और परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आपको नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, पर उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नर्क है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं। आप हवा को देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि हवा है ही नहीं। आपके मानने या ना मानने से नर्क गायब नहीं हो जाएगा। आप या तो नर्क में आग में सड़ रहे होंगे, कोड़े खा रहे होंगे, या तो आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग दूतों के साथ स्वर्ग में आनंद मना रहे होंगे। पर मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आपको नर्क का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो मेरे भाई, मेरी बहन,
आपको अपने पापों से तौबा करने की और परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु ही है। और जो उस पर विश्वास रखते हैं वे नरक की आग में नाश नहीं होते बल्कि स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।